अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टेल फ्रॉक की कटिंग और उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मेरे पास है 2 गज़ कपड़ा और इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है कि इसकी बैक जो है वो 4 इंच लंबी रखी है, क्योंकि हमें टेल बनानी है। और सबसे पहले हम इसके तीरे पे का निशान लगाएंगे। तीरा मुझे तैयार चाहिए 14 इंच, तो 14 का हाफ़ जो है वो 7 इंच है, तो 1 इंच जो है वो मार्जिन रखना है, तो 7.5 पे मैं निशान लगाऊंगी। और इसकी जो आर्म होल है वो मुझे चाहिए 8 इंच तैयार, तो मैं 7 पे निशान लगाऊंगी। और अगर तीरा जो है वो हमने 7.5 लिया है, तो नीचे वाला निशान जो है वो हम यहाँ से 6.5 पे लगाएंगे। अंदर की तरफ हमने रख के इसको लगाना होता है। तो यहाँ 6.5 पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हुए मिला दूँगी। और एक लाइन में इधर को भी ड्रा कर लूँगी, ताकि एक बॉक्स सा जो है वो बन जाए। और अब यहाँ से मुझे आर्म पिट का निशान लगाना है, वो मैंने लगाया है 9 इंच पे। और यहाँ से मुझे चेस्ट का साइज़ लेना है, वो मैं 5.5 पे निशान लगाया है। और चेस्ट की चौड़ाई जो है वो मुझे 16 चाहिए, तो 8 पे मैंने निशान लगाया है। क्योंकि ये कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया हुआ है, तो इसलिए हम इसका हाफ़ जो है वो पैमाइश में लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिला लूँगी। तो अब मुझे इसकी फ़्रॉक जो है यहाँ से सीधी ही कट करनी है। और मैं इसका नीचे से काफ़ी हद तक कपड़ा जो है वो छोड़ दूँगी। तकरीबन 7 इंच जो है वो कपड़ा मैं नीचे से छोड़ते हुए मैं निशान लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जोड़ डालना है, ताकि इसका फ्लेयर जो है वो खुला रखा जा सके। अब इस निशान को मैं इधर से मिला लूँगी। तो यहाँ से मुझे इसका जो चेस्ट है वहाँ से मुझे 2 इंच जो है वो मार्जिन रखना है। तो 2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं एक और लाइन ड्रा करूँगी। और इधर से मार्जिन जो है वो नीचे तक हम थोड़ा कम करते जाएंगे। अ, और इसको अब क्योंकि स्केच हमने तैयार कर लिया है, यहाँ से मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी और इसको कट कर लूँगी। इसको हमने बाहर वाली जो लाइन लगाई है उसके ऊपर रख के कट करना है, क्योंकि ये मार्जिन का कपड़ा है। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो तब हम अंदर वाली लाइन के ऊपर रखते हुए लगाएंगे। तो वीवर्स, इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं हाफ़ इंच यहाँ पे निशान लगाऊंगी और तीरे को जो है वो थोड़ा तिरछा रखते हुए यहाँ से कट कर दूँगी। यहाँ सेंटर में मैं एक काट का निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने पैमाइशें ली थी, यहाँ से आर्म होल का भी मैं एक कट का निशान लगा दूँगी। और इसकी कमर पे भी मैं एक कट का निशान लगा दूँगी, ताकि याद रहे कि यहाँ पे हमने इसको खम देना है, यहाँ यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। अब हम इस पे जोड़ डालते हैं। तो पहले जो ऊपर वाला पार्ट है उसके साथ मैं जोड़ डालूँगी। इसके लिए मैंने डबल कपड़ा ले लिया है और इसे इस तरह से ऊपर रखा है कि सिलाई का कपड़ा जो है उसका मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसके ऊपर रख के इसको सेट कर लिया है। ये डबल है कपड़ा मेरे पास और ये भी डबल है, तो इसलिए हमें डबल चाहिए। और इसको मैंने इसके ऊपर रखते हुए सेट कर लिया है। अब इसकी जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसको हम स्केल की मदद से मज़ीद बढ़ा लेंगे। अब हमने इसको राउंड शेप देनी है फ्रंट पार्ट को। तो फ्रंट पार्ट को मैंने थोड़ा सा जो है वो राउंड शेप दे दी है अंदाज़े के साथ ही। अब हम इसको कट कर लेंगे। ख्याल रहे कि नीचे वाला कपड़ा जो है वो कट ना हो। अगर आप लोग इस तरह से कट करना चाहो तो आप नीचे वाला कपड़ा निकाल के भी कट कर सकते हो, क्योंकि नीचे वाले कपड़े को भी इस तरह से कट लग सकता है। तो ये देखिए, यहाँ तक इसके राउंड जो है वो मैंने शेप बना दी है। ये फ्रंट पार्ट जो है ये हमारा हो गया है कंप्लीट कट के।
ये जोड़ है फ्रंट का, तो हम इसे अलग कर देंगे। अब हमें जो है वो बैक पार्ट जो है उसकी भी कटिंग करनी है। तो उसके लिए भी मुझे डबल कपड़ा चाहिए, और डबल कपड़े को मैं इसी तरह से सेट करूँगी जैसे मैंने फ्रंट पार्ट के साथ इसको सेट किया था, सिलाई का मार्जिन जो है वो रखते हुए। और जो लाइन हमने ड्रा की थी उसको हम दोबारा फिर बढ़ा लेंगे, और उसके बाद फिर हम जो जोड़ फ्रंट पे हमने डाला था उसको रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है और एक निशान लगा लिया है। ये निशान मैंने इसलिए लगाया है कि ये जो फ्रंट और बैक के जो कॉर्नर है वो हमने एक जितने ही रखने हैं, और वहाँ से हमने इसको थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ गोलाई देते हुए इसकी टेल बनानी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं इसको राउंड शेप में काट रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से इसको हमने राउंड शेप दे देनी है। अब इसके जोड़ का जो इजाफी कपड़ा है उसको भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो भी बस ये हमारा फ़्रॉक जो है कट के तैयार हो चुका है। ये फ्रंट का जोड़ है तो इसको फ्रंट कपड़े के अंदर मैं रख के फ़ोल्ड कर दूँगी, और बैक का जो जोड़ है उसको बैक कपड़े के साथ रखते हुए मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। वीवर्स ये फ़्रॉक का फ्रंट पार्ट जो है वो मैंने लिया है और उसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग मैंने इस ऊपर वाले कपड़े की इस तरह से करनी है कि कमर से मैं जो है वो इसका त्रिकोण बनाते हुए इसको कट करना है। तो इसके लिए मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब ऊपर से नीचे तक उस लाइन पे मैं एक लाइन ड्रा करूँगी, और फिर वहाँ से जो है वो नीचे तक एक लाइन ड्रा करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैं इसको शेप दूँगी। ये मैं अंदाज़े से ही इसकी कटिंग कर रही हूँ, इसके लिए कोई फरमाइश वगैरह नहीं है। हम चाहें तो इसको किसी भी तरह की शेप जो है वो दे सकते हैं। आप लोग चाहो तो इसको इस तरह कॉर्नर बनाने के बजाय इसको राउंड शेप भी दे सकते हो। तो ये लाइंस जो है वो मैंने ड्रा कर ली हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करते हुए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसका नीचे वाला कपड़ा जो है वो कट ना जाए, और ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। अब इसको मैंने कट कर लिया है, और इसका जो इजाफी कपड़ा है उसको हम साइड पे कर देंगे। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको कुछ इस तरह की शेप जो है वो देना चाह रही थी। अब इस कपड़े को जो है वो मैंने इसके ऊपर अटैच करना है, इसके ऊपर रखते हुए अटैच करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसके साथ साथ बिल्कुल नीचे वाले कपड़े के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो जो है आसानी के साथ हम इस लाइन के ऊपर ऊपर रखते हुए स्टिच कर लें, और कपड़ा जो है वो खिसकने ना पाए, या इसकी सिलाई जो है वो बिल्कुल सही शेप में आए। तो ये लाइन जो है वो मैंने ड्रा कर ली है। अब इसको कपड़े को जो है वो फ़ोल्ड करते हुए अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल लाइन के ऊपर रखते हुए मैं सिलाई लगा दूँगी। व्यूअर्स कपड़े को मैंने ऊपर रख के अटैच कर दिया है। अब इसका जो बैक पे इजाफी कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमने इसके शोल्डर को और इसकी कमर को जो है वो शेप देनी है। तो इसके लिए जो इजाफी कपड़ा हमें नज़र आ रहा है नीचे से ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन, तो वो हम सेपरेट कर देंगे। इस तरह से इसकी शेप जो है वो बरकरार रहेगी, और जब हम ग्रीन कपड़ा कट करेंगे तो नीचे वाला कपड़ा जो है उसकी
एक शेप बन जाएगी फ़्रॉक की। अब ग्रीन वाला जो कपड़ा है इसको भी हम कट करके सेपरेट कर लेंगे और सिलाई का मार्जिन जो है वो छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे। हम लोग चाहें तो इसको कट ना भी करते तो लेकिन इससे ये होना था कि अगर हम इसे कट ना करते तो इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग जो है वो नहीं आनी थी। आप लोग देख सकते हैं कि इसके नीचे थोड़ी थोड़ी सलवटें जो है वो पड़ी हुई हैं, तो जब हम इसको कट करके अलग कर देंगे तो इसकी फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आएगी। क्योंकि कपड़ा जो है वो हमने ऊपर रख के अटैच किया है, तो इस तरह सिलाई में थोड़े बहुत जो है वो चुनट वगैरह या इस तरह की सलवटें आ जाती हैं। तो ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी इस तरह की कुछ जो है वो शेप मैं बनाना चाह रही थी और ये शेप बन गई है। अब इसकी कमर पे और इसके जो कॉर्नर मैंने बनाया है वहाँ पे हमें स्ट्रिप्स बना के तो अटैच करनी है और उनको हम सेंटर में गिरा लगा देंगे। ये स्ट्रिप बना के मैंने इसको सेंटर में गिरा लगा दी है। अब मुझे ज़िगज़ैग लेस जो है बिल्कुल इस डिज़ाइन के साथ साथ लगानी है। तो ये लेस जो है ये मैंने अटैच कर ली है। अब मुझे जो है 3 फ्लावर्स बनाने हैं, उसके लिए मेरे पास ये एक सर्कल है और ये कपड़ा जो है इसकी मैंने 6 तहें लगाई हैं और इसके ऊपर सर्कल को रख के मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया है। मुझे 3 फ्लावर चाहिए जिसके लिए मैंने 6 फोल्डिंग में कपड़ा लिया है। अब इस सर्कल को जो है वो मैं कट कर लूँगी। और इस सर्कल की मदद से मैं फ्लावर्स बनाऊँगी। तो व्यूअर्स ये देखिए ये सर्कल जो है वो मैंने कट कर लिए हैं और ये मेरे पास 6 फोल्डिंग में है। इनको 2 को हम लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख के इसके इर्द-गिर्द सिलाई लगाएंगे। तो ये सर्कल जो है तीनों इनके इर्द-गिर्द मैंने सिलाई जो है वो लगा दी है चारों तरफ। अब हम इसको इसके जो फ्रंट और बैक के कपड़े को थोड़ा अलग करते हुए एक साइड पे हम छोटा सा कट लगाएंगे इसको सीधा करने के लिए। तो यहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसको सीधा कर लिया है। इसको अच्छी तरह से जो है वो इसकी तह को बिठा देंगे। हम चाहें तो इसको प्रेस की मदद से भी अच्छे तरीके से जो है इसकी तह बना सकते हैं। और बाकी दोनों सर्कल जो हैं उनको भी हम इसी तरह से सीधा करेंगे। अब मुझे इसका बनाना है फ्लावर। तो फ्लावर बनाने के लिए मैं एक जो है वो सिलाई लगाऊंगी इसके अंदर और उसके बाद इसको कच्चा करते हुए बाहर की तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगाते हुए मैं धागे को जो है वो अच्छी तरह से खींच लूँगी जिसकी वजह से इसके अंदर एक खंभ बन जाएगा। तो इसको मैं 2-3 सिलाइयाँ लगाते हुए इसको पक्का कर लूँगी। तो ये देखिए ये इस तरह से इसके अंदर खंभ बन गया है। इस तरह के 3 खंभ जो है वो मुझे इस सर्कल के अंदर बनाने हैं। इससे जो है इसको फ्लावर की एक शेप मिल जाएगी। तो वीवर्स सर्कल की मदद से मैंने ये 3 फ्लावर्स बना लिए हैं। अब मुझे इसके कॉर्नर के ऊपर इस तरह से इनको अटैच करना है और ये मेरे पास पर्ल हैं। हर फ्लावर के अंदर मुझे 3-3 पर्ल्स जो हैं वो लगाने हैं। इसके फ्रंट और बैक नेक जो है वो मैंने रेडी कर ली है। अब हम इसे सिलाई की मदद से जो है इसके कपड़े के साथ अटैच करके सीधा कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक नेक पे मैंने सिलाई लगा ली है लेकिन इसके अंदर वाली सिलाई को भी हम नहीं लगाएंगे।
पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो हमने फ्रंट और बैक के दोनों को सीधी साइडें जो है वो अंदर की तरफ रखते हुए शोल्डर के ऊपर सिलाई लगानी है। और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। हमने फ्रंट और बैक नेक जो है उसको सिलाई लगा ली है और उसके शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी जो साइड्स हैं उनको सिलाई करेंगे और उसके बाद हम इसके फ्रंट और बैक पार्ट पे नीचे को पीको कर लेंगे। ये इसके स्लीव्स हैं और इसके फ्रंट पे जो है वो कफ बना के मैंने लगाने हैं। तो ये कफ मैंने रेडी कर लिए हैं। इसको चुन्नट डालते हुए मैं इसको अटैच करूँगी। तो वीवर्स इसके स्लीव्स जो हैं वो भी मैंने अटैच कर लिए हैं और फाइनली हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये दुपट्टा है जिसके साथ मैंने इसको मैच किया है और ये इसकी कैपरी है जिसको मैंने पहले ही एक वीडियो